जय हिंद दोस्तों। मैं दिनेश माथनकर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है दिनेश सर हिंदी वाले। इस चैनल पर आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन और बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिल रही होगी और आशा करता हूं कि जो कुछ भी आप लोग यहां से देख पा रहे हैं या सुन पा रहे हैं या पढ़ पा रहे हैं या सीख पा रहे हो उस पर थोड़ा ध्यान देकर अमल भी कीजिए और सीखिए। आज हम लोग जो सॉल्व करने वाले हैं 1 जून को जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हुआ है उसका जीएस का जो पेपर है एमपी का, खास करके सेट नंबर डी, इसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो ये जो सेट डी है इसके पूरे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, 50 क्वेश्चन। ये 50 क्वेश्चन आप लोग अपने आंसर शीट के साथ मेल भी कर सकते हैं या आपने जो पेपर दे रखा है उसके साथ मिलान कर लीजिए। तो हो सकता है कि आप लोगों को पता चल जाएगा कि कितने क्वेश्चन आपके सही है या कुछ गलतियाँ भी हैं तो उसको सुधारेंगे भी, या अगर आपको हो सकता है कि आगे चलकर उस पर आपत्ति दर्ज करना है तो उसमें भी आपको सहयोग मिल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया? अधिनियमित मतलब पारित हो गया है। तो एक का जो आंसर है वो है 1992 के साथ आप लोग आंसर लगा सकते हैं। पहले का आंसर है 1992। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, मध्य प्रदेश में राज्य सूचना आयोग का गठन सूचना अधिकार 2005 की खालिस्तान धारा के अनुसार हुआ था और ये जो धारा है इसकी यह है धारा सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, अगस्त 1942 में जब ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रजामंडल के सदस्यों की गिरफ्तारी शुरू हो गई तब इंदौर के सराफा बाजार में किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के द्वारा हनुमान सत्याग्रह शुरू किया गया था? तो इसका जो आंसर है वो है 3 का जो आंसर है वो है पुरुषोत्तम विजय जी। डी लगा सकते हैं आप लोग, है ना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति दूध की औसत उपलब्धता लगभग कितनी थी? तो ये जो आंसर है चौथा, इसका सही उत्तर है 652 ग्राम प्रतिदिन। यहाँ पर भी आंसर आप लोग डी लगाएंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता के प्रतिशत वाले जिलों का अवरोही क्रम क्या होगा? तो इसका सही आंसर है जबलपुर, इंदौर, भोपाल। सी उत्तर लगाएंगे यहाँ। अगला प्रश्न है, महादजी सिंधिया और जयपुर के राजा माधो सिंह के बीच लालसोट का युद्ध कब हुआ था? बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न आए हैं और तगड़े प्रश्न हैं, पढ़ने लायक चीज़ें हैं। 6 का आंसर जो है वो हो जाएगा 1787 में। 1787 में बी आंसर आप लोग लगा सकते हैं। यदि कोई गलती भी है तो आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं या हो सकता है मुझसे भी कोई गलती हो तो हम उसको सुधार लेंगे समय रहते हैं। किस जनजातीय योद्धा को कविता लिखने के कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा मृत्युदंड की सजा सुनाई गई थी? तो ये सुनाई गई थी शंकर शाह को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में कौन सी परियोजना मध्य प्रदेश राज्य में ई गवर्नेंस परियोजना नहीं है? तो इसमें कौन नहीं है? लोक मित्र नहीं है, बाकी सब है। पचास क्वेश्चन लगाना है। प्रश्न नंबर 9, किस जनजाति के लोग स्वयं को गोंड का छोटा भाई कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 9 का बी, सहरिया। अगला प्रश्न, मनुआ भान टेकरी से अनेक लघु पाषाण उपकरण एकत्रित किए गए हैं। मनुआ भान की टेकरी मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो यह भोपाल में आप लोग पढ़ेंगे। इसका आंसर क्या लगाएंगे? भोपाल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11,
उपकरणों का एक नेटवर्क जिसमें एक ही नेटवर्क पर अन्य उपकरण के साथ संचार कनेक्ट और डेटा का आदान प्रदान करने के लिए एक एम्बेडेड हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता है, उसे जाना जाता है किस नाम से? तो उसे कहते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ए नंबर का आंसर आप लोग चयनित कर सकते हैं। अगला प्रश्न, खजुराहो के चतुर्भुज मंदिर का निर्माण किस चंदेल राजा ने करवाया था? तो खजुराहो के चंदेल जो राजा है उनका नाम है यशोवर्मन। कौन है? यशोवर्मन। खजुराहो में जो मंदिरों का निर्माण करवाया था चंदेल राजा यशोवर्मन है। 12 का बी। अगला, धार राज्य की स्थापना किसने की? ये थोड़ा सा क्वेश्चन डाउटफुल है, इस पर हम लोग स्टार लगा लेंगे। दरअसल इसका आंसर जो है वो तो साबू सिंह या शिवाजी पवार होना चाहिए। इन दोनों नामों में से कोई होना चाहिए, तो ये डाउटफुल वाला प्रश्न है एक छोटा सा। आप लोग एक बार और क्रॉस चेक कर लेना। लमझेना का तात्पर्य जनजाति समाज में क्या है? तो लमझेना का तात्पर्य जनजाति समाज में विवाह का एक प्रकार होता है, उससे है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो मध्य प्रदेश के प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे श्री NB लोहानी जी। और ये जो आप लोग पेपर देख पा रहे होंगे ना, जो अभी MPPSC का जो सिलेबस नया जो चेंज हुआ है, मुझे लग रहा है उसी का ये बदला हुआ रूप है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन उसी टॉपिक से हैं। प्रसिद्ध गोंड राजा संग्राम शाह द्वारा लिखित संस्कृत ग्रंथ का नाम क्या है? तो उसका नाम है रस रत्नमाला। रस रत्नमाला। अगला प्रश्न है, भारत शासन ने औपचारिक रूप से मध्य प्रांत की स्थापना का प्रस्ताव किस वर्ष में रखा गया था? तो ये रखा गया था 1861 में। डी आंसर आप लोग लगाएंगे। अगला प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक 2024 हॉकी में भारत की पुरुष टीम ने किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता था? तो ये जो है हम लोगों ने उस समय स्पेन को हराकर कांस्य पदक जीता था 2024 में। अगला प्रश्न है, मालवा की ताम्रपाषाणिक संस्कृति का प्रमुख स्थल नवदा टोली। नवदा टोली का उत्खनन किसके द्वारा करवाया गया था? तो सांकलिया जी का नाम इसमें बहुत अच्छे से आप लोग पढ़े होंगे, बहुत ध्यान से पढ़े होंगे इस व्यक्ति को, संकालिया जी, HD संकालिया। अगला है, FPGA एकीकृत सर्किट है जिसका उपयोग कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI को तैनात करने के लिए व्यापक रूप से किया जाता है। FPGA का फुल फॉर्म क्या है? FPGA का फुल फॉर्म क्या है? फील्ड प्रोग्रामेबल गेट एरेज। आंसर लगाएंगे आप लोग ए। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 21, मध्य प्रदेश में कौन से प्रकार के वन सर्वाधिक पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन जो पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय शुष्क वन। कौन से वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। अगला प्रश्न है, यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें निम्न प्रकार का यूज़र इंटरफेस होता है, किस प्रकार से? तो यहाँ 22 का आंसर जो है कमांड आधारित इंटरफेस होता है, सी आंसर लगाएंगे। अगला प्रश्न है, पंचायतों से संबंधित प्रावधानों को भारतीय संविधान में खालिस्तान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। 73वां संविधान संशोधन आप लोगों ने खूब पढ़ा है इसको पंचायती राज अधिनियम में। सही आंसर हो जाएगा ए। अगला, मध्य प्रदेश में राज्यसभा की कुल सीटें कितनी हैं? तो 11, 29, 230 आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। 11 राज्यसभा की, लोकसभा की 29,
और विधानसभा की 230। सही आंसर है 11 लगा सकते हैं आप लोग यहाँ। 24 का सही उत्तर बी। अगला प्रश्न है 25 नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 के अनुसार मध्य प्रदेश ने बहुआयामी गरीबी में क्या प्रगति की है। तो इसका 25 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 1.3 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। आंसर ए लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। मध्य प्रदेश में शीतल पानी, गिरधी, धौरली, जट्टा खदानें किस खनिज से संबंधित है। तो ये तांबा से संबंधित है। किससे संबंधित है? तांबा से संबंधित है। अगला प्रश्न है 27वां। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत विशेष न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किस धारा के अंतर्गत है। तो इसका सही उत्तर जो है 27 का वो हो जाएगा धारा 14 के अंतर्गत है, मतलब बी आप लोग आंसर लगाएंगे। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के किस भाग में वर्षा की परिवर्तनशीलता अधिक पाई जाती है। तो 28 का सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, आप लोग लगाएंगे उत्तर पश्चिमी भाग। अगला प्रश्न है 29 नंबर पर। मध्य प्रदेश शासन के मेरा बजट 2025-26 के अनुसार वर्ष 2047 तक प्रदेश सरकार कौन सा आर्थिक लक्ष्य हासिल करने की आकांक्षा रखती है। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था। 2 ट्रिलियन, सी आंसर लगाएंगे यहाँ। क्या आंसर लगाएंगे? सी। अगला प्रश्न आदिम जातीय अनुसंधान और विकास संस्थान मध्य प्रदेश में कहाँ पर है। तो ये जो संस्थान है ये है भोपाल में। अगला प्रश्न मई 2025 में मध्य प्रदेश के किस शहर में द चेंज मेकर कॉन्क्लेव आयोजित किया गया था। चेंज मेकर कॉन्क्लेव आयोजित किया गया था। तो ये किया गया था बेटा इंदौर में। कहाँ पर किया गया था? इंदौर में। सी। अगला प्रश्न है बरुआ परंपरागत पदवी का संबंध किस जनजातीय समुदाय से है। बरुआ। तो इसका सही उत्तर जो है वो है कोल। अगला प्रश्न प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के प्रदेश के जनजातीय नायक श्री डेलन साह का जन्म स्थान वर्तमान में किस जिले में आता है। डेलन साह वो आता है नरसिंहपुर जिले में, इनका जन्म स्थान। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 34। पिथौरा चित्रकला का संबंध किस जनजाति से है। वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, ये कई एग्जामों में पूछा जा चुका है अभी तक और बहुत चर्चा में रहता है ये। 34 का आंसर जो है वो है सी, मतलब भील जनजाति। अगला 35वां प्रश्न जनवरी 2025 के या 25 में मध्य प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयुक्त बनाए गए हैं। किसे चुना गया है। तो मनोज श्रीवास्तव जी को चुना गया है। पैंतीस का आंसर बी। अगला प्रश्न है साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है। तो ये दिया गया है हांगकांग को। बीजागढ़ की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है। तो बीजागढ़ की जो पहाड़ियाँ है वो आती है कहाँ पर। 37 का आंसर पश्चिमी सतपुड़ा पर। सतपुड़ा का ही भाग है परंतु पश्चिमी सतपुड़ा। अगला प्रश्न जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या है। तो इसका आंसर लगाएंगे हम लोग 38 का आंसर ए, रीवा। अगला प्रश्न शूलपाणी क्षेत्र किस पारंपरिक तीर्थ यात्रा का मार्ग महत्वपूर्ण हिस्सा है। तीर्थ यात्रा मार्ग का महत्वपूर्ण हिस्सा है। शूलपाणी क्षेत्र
तो ये जो है ये नर्मदा जो परिक्रमा है उसके अंतर्गत इसको देखा जाता है, और ये पंचकोशी कोसी भी उसी में आता है। अगला प्रश्न है 40 नंबर पर, निम्नलिखित में से किसका उपयोग सुरक्षित वेबसाइट के लिए किया जाता है? तो 40 का जो सही उत्तर जो है वो हो जाएगा आपका डी, HTTPS। अगला प्रश्न, अबुल फजल ने आईने अकबरी में किस रियासत के विषय में लिखा है कि यह रियासत इतना समृद्धशाली था कि प्रजा लगान की अदायगी स्वर्ण मुद्राओं और हाथियों में करती थी? तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा गोंडवाना। सही उत्तर क्या हो जाएगा? गोंडवाना। सी के साथ आंसर लेकर चलेंगे। भारत की प्रथम महिला विधि सचिव कौन है? तो भारत की पहली महिला विधि सचिव जो है वह है अंजू राठी राणा जी। अगला प्रश्न है, सतपुड़ा तापीय विद्युत केंद्र को कोयले की आपूर्ति कहाँ से होती है? तो उसे होती है पाथाखेड़ा सारणी से। अगला प्रश्न है, वीर शंकर शाह एवं रघुनाथ शाह सम्मान वर्ष 2023 में किसे प्रदान किया गया है? तो ये जो है श्री बुधपाल सिंह ठाकुर जी को प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में सोयाबीन की खेती सर्वप्रथम किस जिले में आरंभ हुई थी? तो ये जो शुरुआत हुई थी मध्य प्रदेश में वो हुई थी देवास से। बस 5 प्रश्न रह गए हैं। और मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन कब हुआ था? तो इसका गठन जो है ये हुआ था 1995-96 में। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना कब शुरू हुई थी? तो ये हुई थी 2023 में। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले से कर्क रेखा नहीं गुजरती? तो वो इंदौर से नहीं गुजरती, बाकी देवास उज्जैन भोपाल से तो है। और वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट्स भी करिए। नीति आयोग के SDG इंडिया इंडेक्स सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2023-24 के अनुसार मध्य प्रदेश ने किस लक्ष्य में सर्वोत्तम अंक प्राप्त किए हैं? तो वो प्राप्त किए हैं जिम्मेदारी पूर्वक उपभोग एवं उत्पादन में। उत्तर बी लगाएंगे। और आज का अंतिम प्रश्न जो कि हमारे सेट डी जो है उसका सेट डी जो सेट क्रमांक डी है ये कंप्लीट होता है। और ये जो सेट है आपका डी ये आप लोग मिलान भी कर सकते बाकी पेपरों के साथ में भी। तो सही उत्तर जो है 50 का वो है, आप लोग लगा सकते हैं, बाणसागर परियोजना में किन राज्यों की भागीदारी होती है? ये PSC में भी पूछा जा चुका है, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश। तो सही उत्तर क्या लगाएंगे? ए। और आप लोग अपने आंसर मिलान कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत। आज के लिए